कॉलेज में एडमिशन कराने जा रहे हो तो कॉलेज जाने से पहले, एडमिशन करवाने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कॉम्बिनेशन गलत ले लो। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगी कि बेसिकली प्लस टू के बाद स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज है कि मैम ये एससीसी क्या है, वैक क्या है। तो मैं आपको आज यही क्लियर करूंगी कि बेसिकली ये सब्जेक्ट्स में आप पढ़ोगे क्या क्या और किस तरह से आपने कॉम्बिनेशन को चूज करना है। ठीक है, सबसे पहले तो तीन चीजें हैं, फर्स्ट माइनर, फर्स्ट मेजर, सेकंड मेजर एंड थर्ड माइनर। अब मेजर सब्जेक्ट्स का क्या मतलब है, जो भी आप मेन सब्जेक्ट लेके चल रहे हो। जैसे कि जो प्लस टू इंटर आर्ट्स के स्टूडेंट थे, जैसे आपका मैथ जाएगा मेजर में एंड आपकी इकोनॉमिक्स जाएगी मेजर सब्जेक्ट में। ठीक है, उसके बाद आगे आप क्या, माइनर सब्जेक्ट। माइनर में आप कोई भी लैंग्वेज लेके चल सकते हो, इलेक्टिव इंग्लिश, इलेक्टिव हिंदी, इलेक्टिव पंजाबी, या फिर आप अपना जो भी किसी ने कंप्यूटर साइंस वगैरह रखा था वो भी आप रख सकते हो। मतलब पहले तीन मेन सब्जेक्ट हो गए जो भी आपने रखे हुए थे। ठीक है, मेन ये तीन चीजें ही प्रॉब्लम देती है कि एससीसी क्या है, वैक क्या है और हमारा एमडीसीज क्या है। जो एनईपी पॉलिसी आई है 2020, उसके बाद ये सब्जेक्ट्स ऐड ऑन हुए हैं, पहले नहीं होते थे। जब हमने ग्रेजुएशन करी थी हमारे टाइम पे सिर्फ मैथ था, मेरे पास खुद के पास मैथ था ग्रेजुएशन में, बीए मैथ है मेरी, इकोनॉमिक्स थी, ठीक है, और एक संस्कृत था। बाकी इंग्लिश पंजाबी होते थे, इन्वायरमेंट होती थी, वो इन्वायरमेंट पहले ईयर में होती थी। उसके बाद मतलब पूरी ग्रेजुएशन में सिर्फ एक बार इन्वायरमेंट का पेपर देना पड़ता है, और बाकी जो भी आपके 3 साल थे उसमें सिर्फ ऐसे ये 5 सब्जेक्ट ही रहते थे। ठीक है, तो अब ऐसे होता है कि मतलब 3 सेमेस्टर तक जैसे जो आपके मेजर की बुक्स हैं वो एक एक रहते हैं, उसके बाद वो भी मतलब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो जाते हैं। पर अभी आप उस पे नहीं जाते, आप अभी इस पे ध्यान दो कि ये आपका हो गया पहला जो मेन सब्जेक्ट है, दूसरा मेन सब्जेक्ट है, और तीसरा आप कोई भी लैंग्वेज लेके चल रहे हो। ठीक है, अब एससीसी का मतलब क्या है, एससीसी का मतलब है स्किल एनहांसमेंट कोर्स। ये इस कोर्स का मेन पर्पस क्या है, जो भी बच्चे में स्किल है, होएगी, हर बच्चे में स्किल होती है, तो जो भी बच्चे में स्किल है उसको इन्हांस करना। अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं। वैसे स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में मेजरली मैं आपको इस वीडियो में अगर आप बोलोगे तो मैं कोर्सेज ऐड भी कर दूंगी, बट आप जिस कॉलेज में एडमिशन करवाने जा रहे हो सारे कॉलेजेस सेम सब्जेक्ट ऑफर नहीं करते। उन्होंने मेंशन करे होंगे कि ये सब्जेक्ट आप रख सकते हो, इस सब्जेक्ट के साथ ये कॉम्बिनेशन रख सकते हो। तो जो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में आपके सब्जेक्ट जाएंगे, जैसे क्रिएटिव राइटिंग आ गई, इंग्लिश कम्युनिकेशन आ गई, कि उसमें आपको कम्युनिकेशन जैसे बिजनेस डीलिंग वगैरह करना सिखाएंगे, मतलब आपकी स्किल एनहांस करवाएंगे। बेसिक रिसर्च हो गया, आपका डिजिटल मार्केटिंग हो गया। तो इसी तरह से बहुत सारी स्किल्स इसमें मैट्रिक मतलब आती हैं। जैसे कई कॉलेजेस में तो वो भी सिखाते हैं, ड्राइंग वगैरह होगी, होम साइंस होगी, कढ़ाई बुनाई, होम साइंस से जो भी रिलेटेड होता है वो इसमें बेसिकली आते हैं कि स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, ताकि हम वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस कर सके और बच्चों को कोई स्किल सिखा सके। ठीक है, उसके बाद है वैक, मतलब कि वैल्यू एडिड कोर्स। अब वैल्यू एडिड कोर्स का मतलब क्या है कि किसी भी तरह की मोरल वैल्यू को बच्चे में इनहेंस करवाना। ठीक है, अब वैल्यू एडिड कोर्स में क्या है, आप हिस्ट्री रख सकते हो। अब ये जो मैं बता रही हूँ ना, जैसे मान लो मैंने बोला कि हिस्ट्री रख लो, अब उसमें पूरी कंप्लीट हिस्ट्री नहीं आएगी। जैसे कि मान लो आपने इकोनॉमिक्स रखी है, तो ये वाली चीज में मतलब वैल्यू एडिट या फिर कोई भी आगे है उसमें दोबारा इकोनॉमिक्स नहीं रख सकते, क्योंकि वो बच्चे ने ऑलरेडी मेजर में या माइनर में रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लो आप वो रख रहे हो, हिस्ट्री रख रहे हो, ठीक है, तो हिस्ट्री मतलब बेसिक हिस्ट्री आएगी, ज्यादा डिटेल में नहीं आएगी कि जैसे आप इकोनॉमिक्स पूरी डिटेल में पढ़ोगे ना, वो चीज नहीं आएगी। थोड़ा थोड़ा सिलेबस ही होता है और पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि मजा आएगा, इजी होती है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स रख सकते हो, हिस्ट्री रख सकते हो, आप कंप्यूटर रख सकते हो, फिजिकल रख सकते हो, फाइनेंशियल लिटरेसी रख सकते हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लगा दूंगी अगर आप बोलोगे तो। पर वही दिक्कत है कि सारे कॉलेज सारे सब्जेक्ट ऑफर नहीं करता। आपको मेन मतलब वो प्रोस्पेक्टस में आपको लिस्ट दे रखी होगी, सिर्फ 2 से 3 सब्जेक्ट वो ऑफर करते हैं। कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, अगर आप बड़े कॉलेज में जा रहे हो तो मे बी वो रेफर कर दें, बट क्योंकि टीचर्स के इशू आता है, टीचर्स नहीं मिलते, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही आपको सब्जेक्ट रखवाएंगे। ठीक है, और लास्ट वन है हमारा एमडीसीज। एमडीसीज का मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। इसका मतलब क्या है कि बच्चा अपने स्ट्रीम से बाहर भी कुछ सीखे। मान लो आपने मैथ नहीं रखा है, आप नॉन मैथ स्टूडेंट रहे हो, तो आप इसमें बेसिक मैथ रख सकते हो। मतलब कि आपको जो भी आगे अगर सपोज आप किसी किसी भी एग्जाम में जाते हो, जो भी मैथ बेसिक आता है, रेशियो, परसेंटेज, वो छोटी छोटी चीजें आपको सिखाई जाती है। ठीक है, अगर मान लो आपने यहाँ पे हिस्ट्री नहीं रखी है, यहाँ हिस्ट्री रख लो कि थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक सिखाएंगे। पोल साइंस नहीं रखी है, यहाँ पोल साइंस रख लो। मतलब अपनी स्ट्रीम से बाहर कोई भी सब्जेक्ट एक्स्ट्रा रख सकते हो, सो दैट कि आपको उसकी भी नॉलेज मिलती जाए। ठीक है,
तो ज्योग्राफी रख सकते हो। तो बड़े अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस बनते हैं अगर आप इनको ध्यान से सोच समझ के रखना। तभी मैं आपको मतलब बता रही हूँ कि देखो, एसएससी का जो भी आप स्किल एनहांस करना चाहते हो, ठीक है, जो भी आपका जिस चीज में भी इंटरेस्ट है, एग्रीकल्चर वगैरह भी ऑफर करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि मेरा किस चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है। देन है बैक वैल्यू एडिड कोर्स, कि आप अपने अंदर कौन सी वैल्यू को रखना चाहते हो, ठीक है। एंड एमडीसीज मतलब मल्टी, ये वाली चीज बड़ी अच्छी है, मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब जो आपने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा वो आपको मौका मिलेगा कि आप पढ़ सकते हो। मतलब अच्छे सब्जेक्ट हैं ये, बड़े मतलब इंटरेस्टिंग होते हैं। कि जैसे अब मैंने हिस्ट्री पोल साइंस कभी नहीं पढ़ी, मेरा मन करता है कि मैं पोल साइंस पढूं, पर मैथ इकोनॉमिक्स ही था, तो मेजर ही मेरी इकोनॉमिक्स ही, तो हम कभी उस साइड गए नहीं है। तो आपको बड़ा बढ़िया मौका मिल रहा है कि अगर आप हिस्ट्री पोल साइंस आगे लेके जाते हो, क्योंकि जब आप पंजाब के पेपर दोगे ना ग्रेजुएशन करने के बाद, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया ऑलरेडी होगा। हम जैसे अगर मान लो पेपर देने हो तो बड़ा औखा आता है, क्योंकि हमने कभी पोल साइंस हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, पता ही नहीं है होता क्या है। तो अच्छी चीज है, सोशोलॉजी भी अच्छी है, साइकोलॉजी भी अच्छी है, हिस्ट्री भी अच्छी है, पोल साइंस भी अच्छी है। तो इन चारों में से अगर आपने कोई पंजाब का पेपर देना है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, तो हिस्ट्री पोल साइंस कोई भी एक लेके चलना, अच्छे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो ये सोच समझ के सब्जेक्ट अपने रखना। और जिन बच्चों ने सब्जेक्ट रख लिए हैं वो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपने कौन से कॉम्बिनेशन रखे हैं। और मेरे को ये, और मैं इकोनॉमिक्स का बैच भी स्टार्ट कर रही हूँ जल्दी, और आप मेरे को एक डेट बता देना कि मैम इस बैच से स्टार्ट कर देना। अभी तो आप इंजॉय कर रहे होंगे, और अभी कई बच्चों ने एडमिशन करवाई भी नहीं होगी। अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और अपने कॉलेज का नाम जरूर बताना। और अगर अभी भी आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान से कॉम्बिनेशन रखना।